क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं देवाधिदेव महादेव एक नन्हे से तोते के पीछे अपना त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। सृष्टि के रचयिता शिव ने एक ऐसा रहस्य साझा करने का निर्णय लिया था जो मृत्यु के भय को मिटा सकता था। अमरनाथ की उस अत्यंत एकांत और पवित्र गुफा में शिवजी ने माता पार्वती को वह गुप्त अमर कथा सुनाने का संकल्प लिया। इस ज्ञान की महिमा ऐसी थी कि इसे सुनने मात्र से कोई भी जीव जन्म और मृत्यु के सांसारिक बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो सकता था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिवजी ने गुफा के बाहर नंदी और अपने समस्त गणों का कड़ा पहरा बिठा दिया ताकि कोई भी अन्य प्राणी इस दिव्य चर्चा में बाधा न डाल सके या इसे सुन न सके। कथा प्रारंभ करने से पूर्व शिवजी ने माता पार्वती से एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कथा के दौरान जागते रहने के प्रमाण स्वरूप वह बीच बीच में हूं का संकेत देती रहें। जैसे ही कथा शुरू हुई, पूरी गुफा एक अलौकिक और पवित्र ऊर्जा से भर गई। शिवजी गूढ़ रहस्यों की व्याख्या कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे माता पार्वती को गहरी निद्रा ने घेर लिया। उसी समय गुफा के एक अंधेरे कोने में छिपा एक छोटा सा तोता पूरी एकाग्रता के साथ सब कुछ सुन रहा था। जब भी शिवजी रुकते, तोता बड़ी चतुराई से माता पार्वती की आवाज की हूबहू नकल करता और हूं कह देता। महादेव को रत्ती भर भी आभास नहीं हुआ कि उनकी अर्धांगिनी सो चुकी है और श्रोता कोई और है। जब अमर कथा पूर्ण हुई और शिवजी ने पार्वती जी को जगाया, तब जाकर सारा सत्य उनके सामने प्रकट हुआ। महादेव का तीसरा नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठा जब उन्होंने देखा कि एक पक्षी ने वर्जित ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वह तोता प्राणों के भय से गुफा से बाहर की ओर तेजी से उड़ा। भगवान शिव ने अपना विनाशकारी त्रिशूल उठाया और उस जीव का पीछा करने लगे। वह तोता ऊंचे पर्वतों, विशाल नदियों और घने जंगलों के ऊपर से किसी तीर की भांति भाग रहा था, जबकि साक्षात काल के रूप में शिव उसके पीछे थे। भागते भागते वह नन्हा जीव महर्षि व्यास के शांत आश्रम में जा पहुंचा। वहां व्यास जी की पत्नी तपस्या में लीन थीं और उनका मुख खुला था। अपनी रक्षा का कोई और मार्ग न पाकर तोता उनके मुख के मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो गया। जब शिवजी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जीव अब ऋषि व्यास के वंश का हिस्सा बन चुका है, इसीलिए उन्होंने अपना त्रिशूल झुका लिया। समय बीतने पर वही तोता महान ऋषि शुकदेव के रूप में अवतरित हुआ, जिन्होंने आगे चलकर राजा परीक्षित को पवित्र श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। यह प्राचीन कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का मार्ग चाहे कितना भी दुर्गम और कठिन क्यों ना हो, वह अंततः मनुष्य को अमरता और मोक्ष की ओर ही ले जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें।